Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Are you guys excited? क्यों excited होना है? इसीलिए excited होना है क्योंकि आज आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आज आपकी रात की नींदें उड़ने वाली हैं। सो आज आपने अपने आप से सवाल करना है कि आज ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए। क्या आपको अच्छी गाड़ी चाहिए? क्या आप अपना घर लेना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? या आप सेल्फ डेवलपमेंट चाहते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको चाहिए? क्योंकि आज का सेशन जो है वो आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसे सॉल्यूशंस बताऊंगी जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आज आपको ऐसे सुपरस्टार से मिलवाऊंगी जिन्होंने पावर ईगल्स को ज्वाइन करके माशाल्लाह से अपनी ड्रीम लाइफ स्टार्ट कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है सैरिश अहमद एंड आई एम मदर ऑफ 5 किड्स। माशाल्लाह से इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए मुझे माशाल्लाह से मोर देन 7 years हो चुके हैं। आई हैव डन मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। माशाल्लाह से आपकी तरह एक दिन मैं भी ऐसे ही ऑनलाइन बैठी हुई थी। मैं भी चाहती थी कि मैं कुछ ऑनलाइन इनकम अर्न करूं। और उस टाइम पे मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़ूं। और जो भी काम करना है, मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करनी थी। बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी एट होम विद माई किड्स। तो आपको पता है, जैसे जिस चीज के पीछे आप लग जाते हो तो पूरी कायनात मिल जाती है आपको उससे मिलवाने के लिए। ये लाइन किसने कही है, जरा मुझे बताएं। शाहरुख खान ने। सो एक वो सुपरस्टार की बात से मैं शुरू कर रही हूँ आपको आज एक सुपरस्टार लाइफ अचीव करने के लिए। ठीक है। मैंने जब ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट की थी तो मुझे डेफिनेटली फैमिली की तरफ से सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि वो मुझे कहते थे तुम जाओ जाके 9 to 5 जॉब कर लो, वहां से एटलीस्ट तुम्हें बंधी हुई इनकम तो आ जाएगी। ये किसने कहा आपको पता है? आपकी अपनी डायमंड मैनेजर बिनिश अबू बकर, उन्होंने मुझे मशवरा दिया था। शी इज माई सिस्टर माशाल्लाह से। उस टाइम पे उन्होंने मुझे कहा था कि जाओ सहरिश जाके कोई जॉब कर लो। लेकिन आई न्यू कि मैं क्या चीज अचीव करना चाहती हूँ, मैं कौन सी लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं वो लाइफ नहीं जीना चाहती जहाँ पे आप सुबह से लेकर रात तक जाते हो, काम करते हो, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई पैसे बचते ही नहीं है। अगर मैं वो चीज ऑप्ट करती तो मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकती थी। मैं जो लग्जरी लाइफस्टाइल है वो नहीं लिव कर सकती थी। मैं अपनी गाड़ी नहीं ले सकती थी। मैं अपना घर नहीं बना सकती थी। क्योंकि जो आप 9 to 5 में अर्न करते हो वो हैंड टू माउथ ही होता है। यू नो दैट वेरी वेल। जो जॉब करते हैं उनको पता होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, अल्हम्दुलिल्लाह आई ग्रैब्ड इट। अल्लाह का लाखों का शुक्र है। एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह विद दिस अपॉर्चुनिटी आई हैव मेड माय ओन होम इन यूएई माशाल्लाह से। और मैंने अपनी ड्रीम कार निसान पेट्रोल ली है। मैं ऐसी लाइफ लिव कर रही हूँ जो कि कोई ड्रीम करता होगा। मुझे किसी से पूछना पड़ता कि मैं यहाँ पे खर्च कर दूं या मैं कहीं पे ना पैसे दूं। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल इन माय हैंड बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आई अंडरस्टैंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है। नथिंग इज इजी ऑल्सो। बहुत मुश्किल होता है। वो कहते हैं ना, एक शेर है जिसमें वो कहा जाता है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना सा समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो आपने इसमें डूबना नहीं है क्योंकि आपको एक मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा पावर ईगल्स में। जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक मेंटोर प्रोवाइड करेंगे जो आपको गाइड करेगा कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है और कैसे आपने आगे बढ़ना है। इसकी मिसाल मैं इस तरह आपको दूंगी कि जैसे आप ड्राइविंग सीखने के लिए जाते हो तो आपको एक मेंटोर साथ दिया जाता है, एक गाइड आपको साथ दी जाती है। ये नहीं कहा जाता कि जाओ जी गाड़ी पकड़ो और रोड पे निकल जाओ। जाओगे भाई एक्सीडेंट करोगे और क्या करोगे। आपको पहले सीखना पड़ता है। आपके साथ जो बंदा बैठा होता है वो आपको सिखाता है। और आपको ये नहीं कि वो इनर एरिया में ही ड्राइविंग सिखा रहा होता है, वो आपको बिगर प्लेटफॉर्म पे लेके जाता है, सीधा रोड पे ले जाता है, मैदान में फेंक देता है, कहता है चलो भाई बैठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने ड्राइव करनी है। और वो आपके साथ तब तक होता है जब तक कि आप अपना लाइसेंस नहीं ले लेते। इसी तरीके से जब आपने पावर ईगल्स ज्वाइन करना है ना, तो आपको एक गाइड, एक मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा। पावर ईगल्स का जो सिस्टम है इट्स मैजिकल। आपने उसको ज्वाइन करना है, आपने उसको डुप्लीकेट करना है। ठीक है। तो आई विल आस्क माई टीम मेंबर्स, फ्यू ऑफ माई टीम मेंबर्स के वो आए। आज हम एक छोटा सा एक्ट करेंगे। आप लोगों ने भी मिलके मेरे साथ वो एक्ट करना है। ठीक है। मेक श्योर कि वो आपने करना है। फ्यू ऑफ माई टीम मेंबर्स प्लीज कम विद मी। 1 or 2 more members please come.
आप लोगों ने भी मिलके करना है, किसी ने ये नहीं करना कि वो ना करे। आपने अपनी जगह पे जहां पे आप बैठे हुए हैं वहां पे बैठे रहें। अब आपने हवा में अपना नाम लिखना है। लेट्स डू इट टुगेदर गाइस। हवा में अपना नाम लिखें। राइट योर नेम इन एयर। नाउ मेक अ सर्कल अराउंड इट। बना लिया सर्कल। नाउ रब द सर्कल बैक। अब आपने सर्कल रब कर दिया। अब आपने ये जो फिंगर अपनी चिन पे रखनी है। सो गाइस, हेलो, देखें आपकी फिंगर कहाँ है। मैंने आपको चीक पे नहीं चिन पे कहा था। तो इट्स लाइक दैट। अगर आप ये एक्ट कर सकते हैं तो इस बिजनेस को भी आप कर सकते हैं। आपने सिर्फ डुप्लीकेट करना है अपने मेंटोर को, जो आपको वो गाइड करेंगे, और आपने सक्सेस अचीव करना है। तो आज मैं आपको जो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं उनमें मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगी हिना को, और जो कि अमेजिंग मेंटोर हैं, अमेजिंग लीडर हैं। वो आके अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगी और वो आपको बताएंगी कि आप अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। प्लीज हिना, जॉइन अस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? होप ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल, राइट? और उम्मीद है आप सभी लोग जो हैं ये लाइव एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अभी आप बाकी लोगों की जर्नी जब आप देखेंगे और खुद सुनेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये प्लेटफॉर्म कितना अमेजिंग है और आप किस तरीके से अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत और बेहतर बना सकते हैं। सो माई सेल्फ हिना हुसैन, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी जो स्टोरी है वो बहुत ही अमेजिंग रही है एफएलपी और पावर ईगल्स के साथ। तो यहाँ पे मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि बेसिकली आई एम फ्रॉम ए एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज बैकग्राउंड। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमें अपनी जिंदगी में एक मौका मिला है तो हमें उसको जिंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से जीना चाहिए। ऐसे ही है ना? आप लोग भी अगर इस तरीके से समझते हैं तो मुझे जरूर आप शेयर कीजिएगा। क्योंकि देखिए जिंदगी जो है वो बार बार तो हमें नहीं मिल सकती, राइट? और ये अगर एक मौका हमें मिला है तो हमें कभी भी लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने अपनी जिंदगी को वो नहीं दिया जो हम दे सकते थे, राइट? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन रिसोर्सेज बैकग्राउंड से हूँ। और मेरी अगर बैक स्टोरी के ऊपर अगर आप थोड़ा सा मैं अगर लाइट डालूं तो मैं ये कहूंगी कि बेसिकली जब कोरोना का पैंडेमिक का टाइम आया था, इन दैट सिचुएशन दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर ईच एंड एवरीवन। जैसे कि आप सब लोगों ने उसको फेस किया है, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था। और ये टाइम डिफिकल्ट मेरे लिए भी था। अगर मैं कहूँ कि कैसे, तो बेसिकली मुझे बहुत से हेल्थ इश्यूज हुए थे। और एट दैट टाइम ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज आई जस्ट होल्ड माय वेरी गुड पोजीशन एंड वेरी गुड जॉब। तो वहां पर एक पॉइंट आया जहां पे मेरे जहन में ये था कि कुछ मुझे ऐसा करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि बीइंग एन एम्बिशियस पर्सन आई कैन नॉट सिट एट होम। सो दैट वाज द थिंग इन माय माइंड। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि एक चांस मुझे जो है अपनी जिंदगी को जरूर देना चाहिए। बट आई वाज सफरिंग विद सो मेनी हेल्थ इश्यूज। मुझे हाइपोथायराइडिज्म था एंड दैट वाज वेरी बिग इशू, एज यू नो। बहुत ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको लेथार्जिक फील कराती है। इन दैट सिचुएशन मैंने जो है जब उसमें मैं जब अपनी कुछ रिसर्च कर रही थी, या आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर एनीथिंग जो कि मैं अपने हेल्थ इश्यूज से बाहर निकल पाऊं, एट दैट पॉइंट आई जस्ट केम अक्रॉस अ वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट दैट वाज फ्रॉम एफएलपी। एंड यस, दैट इज द प्रोडक्ट विच चेंज माई लाइफ। तो अगर मैं कहूं तो मेरी जर्नी जो है वो एक सिंपल कस्टमर से लेकर एक ईगल मैनेजर तक रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पावर ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, कि जो एक कस्टमर को जो है एक ईगल मैनेजर तक बना सकता है। और अभी माशाल्लाह मेरी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। अभी मैंने इटली का जो है वो ट्रिप क्वालिफाई किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। वी ऑल आर गोइंग टुगेदर, द होल पावर ईगल्स मैनेजर्स आर गोइंग टुगेदर फॉर द इटली ट्रिप। एंड अगर मैं बात करूं कि और बाकी अचीवमेंट्स की, तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि स्टेप बाय स्टेप मैंने इतनी सारी चीजें अचीव की है। अब जैसे कि हर किसी का एक ख्वाब होता है कि कुछ अपने लाइफ में कुछ करें। लोगों का यही ख्वाब होता है कि दुबई है,
राइट। तो यहाँ पर आना, यहाँ की जो लाइफस्टाइल है उसको जीना कोई छोटी बात नहीं है। तो यहाँ पर आकर मैंने अपनी जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरा किया, और वो भी पूरा किया सिर्फ पावर ईगल्स के साथ। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि मैं बताऊंगी कि मेरा एक और ख्वाब था कि मैं खूबसूरत सी जो है वो वॉच अपने लिए लूं, और दिस वाज माय ड्रीम वॉच जो मैं अपने लिए लेना चाहती थी। और यहाँ मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगी कि कई बार मैंने इस वॉच को देखा, ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। कई बार मैंने इस वॉच को देखा और मैं दोबारा आ गई, बट विद द हेल्प ऑफ पावर ईगल्स I came across with this beautiful shining watch again, and now I'm wearing in front of you. अगर मैं कहूँ तो आप इसकी, अगर वैसे वैल्यू बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी जस्ट टू एनकरेज यू ऑल कि इसकी वैल्यू आज के टाइम पे 16,000, लाइक अगर आप बोले तो दिरहम्स की है। यू कैन कैलकुलेट इन एनी ऑफ योर करेंसी। आप जहां से भी देख रहे हैं, आई होप कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड से देख रहे होंगे, तो उस करेंसी में आप इसे बिल्कुल तब्दील करके देख सकते हैं, कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। तो ये एक, अगर मैं कहूं कि कस्टमर से लेकर इस जगह पर जहां पे मैं अपनी लाइफ जो है आप सब लोगों के सामने इस काबिल हूं कि मैं शेयर कर सकती हूँ, तो ये वो प्लेटफॉर्म है। एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, एक ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये चीज मैं क्यों दिखा रही हूँ। ये मेरी मेंटर मैम बिनिश अबू बकर ने मुझे गिफ्ट किया है, राइट। तो ये वो प्लेटफॉर्म है, और ये तब जबकि मैंने अपना जो है ईगल मैनेजर क्वालिफाई किया। एंड वन मोर गिफ्ट इज देयर, शी इज सेइंग डेफिनेटली आई विल गिव यू इन अ मंथ और सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट अमेजिंग गिफ्ट एज वेल। तो ये जो है मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये प्लेटफॉर्म वो है, यहाँ पर आप सिर्फ इनकम जनरेट नहीं करते, आप वैल्यूज भी शेयर करते हो, आप रिलेशनशिप भी बनाते हो। आपके मेंटर्स आपको ऐसे नहीं छोड़ते कि बस आप चले गए, नॉट एट ऑल। वंस यू ज्वाइन, यू गेट द फुल चांस कि आपको फुल मेंटरशिप मिले, आपको फुल गाइडेंस मिले। अच्छा, यहाँ पर जो है आप लोगों के साथ मैं दो बहुत ही मेजर चीजें जो है वो शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि आप लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि मेरा तो जीरो सर्कल है, मेरा तो जीरो सोशल सर्कल है, मैं इस प्लेटफॉर्म को कैसे ज्वाइन करूं, मुझे तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकती, मेरे पास वो लोग कहाँ से आएंगे। तो यहाँ पे आपके साथ मैं शेयर करूं कि ये आपका डाउट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होने जाने वाला है, क्योंकि मैं अपनी बैक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी एंड यू ऑल कैन कोरिलेट विद दैट। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे अच्छे से याद है, आई वॉज ओनली ऑन फेसबुक, और जब मुझसे ये कहा गया कि मुझे जो है अपना इंस्टाग्राम आईडी बनाना है, यकीन मानिए आप सब लोगों के साथ मैं अपनी खुद पर्सनल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था ये इंस्टाग्राम होता क्या है। तो लेकिन जब मेरी मेंटर ने मुझे बोला है, जब बिनिश मैम ने मुझे बोला कि है ना, यू हैव टू जस्ट मेक योर इंस्टाग्राम आईडी, दैट्स इट। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मुझसे कुछ बोला हो और मैंने उसके ऊपर ये क्वेश्चन बैक किया हो कि क्यों, कैसे। बस मुझे इतना यकीन है कि उन्होंने अगर मुझसे कुछ बोला है तो वो मेरी ही बेहतरी के लिए होगा। मैंने रातों रात इंस्टाग्राम क्रिएट किया, एंड यस, उस टाइम पर जो है आई वॉज जस्ट इन अ डाउट कि कैसे होगा, क्या होगा। सेम आप लोगों की तरह, जैसे आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन मार्क रहता है ना, सोशल सर्कल नहीं। अब मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी तो सिर्फ 2 फ्रेंड्स थी, ओनली 2 फ्रेंड्स। आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन बिफोर ज्वाइनिंग पावर ईगल्स। वहां पर मेरे जहन में ये था कि ये 2 लोग ज्वाइन करेंगी नहीं करेंगी, तो आप खुद सोचिए, अगर मैं अपने फ्रेंड्स के ऊपर ये लेकर बैठती कि मैं अपना बिजनेस ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, तो क्या आज मैं इस मुकाम पर होती? नहीं होती। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सोशल सर्कल कितना स्ट्रांग है, आप कितने लोगों को जानते हैं, नथिंग एट ऑल। दिस इज द प्लेटफॉर्म जो 170 मुल्कों से आपको कनेक्शन बिल्डअप करना बताता है, और वो आप बिल्डअप कैसे करते हैं वो आपको पावर ईगल सिखाएगा। तो यहाँ पर अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप देखें आज की डेट में, देयर इज लाइक 48,000 प्लस फॉलोअर्स। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं एक इतने इंट्रोवर्ट पर्सन
जो कि जिसका इंस्टाग्राम आईडी नहीं था। आप लोग तो बहुत ज्यादा जो है वो यूँ कह सकते हैं आप लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं कि आप लोग इंस्टाग्राम आईडी होंगे। मेरा तो था ही नहीं। बट यस, मैंने जो है वो चीज फॉलो की जो मेरे मेंटर ने मुझे कहा। और आप ये देखिए कि सपोर्ट सिस्टम और ट्रेनिंग सिस्टम कितना स्ट्रांग है। वो इंसान जिसका इंस्टाग्राम था ही नहीं, उसके आज 48,000 फॉलोअर्स है। तो आप खुद बताइए कि जब इतना स्ट्रांग सिस्टम, जहां पे आपको जीरो से आपको एक तरीके से हीरो बना दिया जाता है, और आप अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो कभी आप अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते, तो मैं कहती हूँ तो आप लोगों को तो कभी रुकना ही नहीं चाहिए। अगर आपके जीरो सर्कल है, अगर आप किसी को नहीं जानते, नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट टेक अ स्टेप अहेड। आपको पावर ईगल सिखाएगी कि आपने जो है किस तरीके से सोशल मीडिया में स्ट्रांग बनना है, हीरो बनना है। ठीक है, तो इस चीज को अपने जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए एंड गेट स्टार्ट। अच्छा, एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो अमूमन हम सुनते हैं, और वो चीज मैं शेयर जरूर करना चाहूंगी। अच्छा, इसके अंदर क्या है, जैसे आप लोगों के माइंड में एक चीज रहती है कि मेरे किसी फैमिली मेंबर ने या किसी फ्रेंड ने जो है ये स्टार्ट किया था, पर शी और ही इज नॉट सक्सेसफुल। अगर मैं उसके ऊपर आपको एक बहुत बेहतरीन एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, आई होप कि आप उसे समझ पाएंगे। सपोज आपने एक कार सीखी, ठीक है, आपको सेम इंस्ट्रक्टर वो कार सिखा रहा है। सपोज दो फ्रेंड्स हैं, एक सना ले लीजिए, एक तबू ले लीजिए, ठीक है। तब्बू को और सना को, दोनों को एक ही इंस्ट्रक्टर ने पूरी तरीके से सिखाया है कि कार कैसे चलाई जाती है। अब सना ने क्या किया, सना ने फर्स्ट अटेम्प्ट पर जैसे ही उसने लाइसेंस मिला, अपनी कार फौरन ही पार्किंग में से निकालकर बहुत ही अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस करने लगी, और शी बिकम सो मच स्मूथ इन हर ड्राइविंग विद इन अ वीक। और जहां तब्बू की बात की जाए, तो जब तब्बू से एक्सपीरियंस पूछा गया तो तब्बू ये बोला, अच्छा, तब्बू ने अपनी पार्किंग से कार नहीं निकाली, ठीक है, सिर्फ लाइसेंस लिया। और तब्बू क्या बोलती हैं कि मैं जो हूं, ये कार जो है, ये तो कार चल ही नहीं सकती, और ये कार अगर चली तो ये कार जो है वो, इससे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, रोड्स पे तो कार चल ही नहीं सकती। इन दैट सिचुएशन आप खुद सोचें कि तब्बू और सना को एक ही इंस्ट्रक्टर ने सिखाया, एक ही लर्निंग दी, पर आज के टाइम में अगर ये देखें कि सना तो बहुत अच्छे से चला रही हैं और उन्हें जो है लाइसेंस मिलने के बाद शी बिकम परफेक्ट इन दैट, पर तब्बू नहीं कर पा रही है। तो यही सेम सिचुएशन आपके उस फैमिली मेंबर या उस फ्रेंड की है जिसने ये जर्नी स्टार्ट तो की, लेकिन उसको जो है बखूबी निभा नहीं पाए। वाई? बिकॉज उन्होंने जो है वो जैसे ही लाइसेंस लिया, साइड में बैठ गए कि नहीं भाई, मुझे तो है ये चीज होती ही नहीं है। बट नॉट एट ऑल, सना तो सक्सेसफुल हुई ना। तो सना के और तबू के विजन, गोल्स, ड्रीम्स सेम नहीं हो सकते। इसी तरह आपके ड्रीम्स और आपके गोल्स सेम नहीं हो सकते जो आपके फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड के हैं। तो उनके ऊपर डिसीजन, मतलब उनके थॉट प्रोसेस के ऊपर डिसीजन लेके यू कैन नॉट चेंज कि हाँ भाई मैं जो है इस चीज को नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेंगे? हो सकता है कि आप इतनी आगे बढ़ जाएं जिसका आपने जिंदगी में अंदाजा भी ना किया हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें मैं आपके सामने क्लियर करना चाह रही थी कि अगर ये है कि आप जो है अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिलीज के थॉट प्रोसेस से चलेंगे, तो आप जो है अपने डिसीजन कभी नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना? आपका विजन, आपका गोल बिल्कुल डिफरेंट है, राइट? और मैं इसके साथ जो है वो एंड करना चाहूंगी कि आप लोग ना यहाँ पे कुछ दे नहीं रहे बल्कि ले रहे। तो अब जरा सुनिए कैसे। यू आर टेकिंग द फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर टेकिंग द पोजिशन, बिकॉज कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो आपको पोजिशन देता है। ठीक है? यू आर जनरेटिंग द इनकम प्लस यू आर टेकिंग द पोजिशन। दूसरी चीज, आपको खुद को अपना पोर्टल मिलेगा। आपको भी पता है आजकल के टाइम पे आईटी डिपार्टमेंट से अगर आप अपनी वेबसाइट या अपना पोर्टल बनाए तो वो आपका अच्छा खासा कॉस्टली आता है। यू विल गेट दैट एज वेल। थर्ड थिंग, you will get the 170 plus countries license।
absolutely free with this. And the fourth, which is very, very important, that you get the lifetime support system and training, जो आपको कोई भी नहीं देगा. And that is absolutely free. You don't have to give even a penny in that. So you're not giving anything, you're taking all. So don't just sit and take a step and go ahead. लास्ट में बस कहना चाहूंगी, स्विमिंग पूल में आपने अगर स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग पूल में जाना ही पड़ेगा. बाहर खड़े होकर स्विमिंग नहीं सीखी जाती. टेक केयर ऑल. Allah Hafiz. So here I am going to just introduce by one of the very, very, like you can say, the passionate and very successful team member. अभी हम उनकी स्टोरी सुनते हैं. So here is Sabah. Sabah Adnan. Come here, Sabah. Thank you, Hina. Assalamu alaikum, everyone. I'm Sabah Adnan, and I've been part of Forever from the past 7 years now, mashallah. 7 years back, मैं अपनी आप लोगों को स्टोरी सुनाना चाहूँगी किस तरीके से मैंने Forever का मैं पार्ट बनी. बेसिकली मैं आर्किटेक्चर इंजीनियर हूँ और दुबई में बेस्ड हूँ. तो जो लोग दुबई में या मिडिल ईस्ट में बेस्ड हैं, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पर आर्किटेक्चर का बहुत ज़बरदस्त स्कोप है. लाइक इफ़ यू लैंड अ जॉब, देन ज़बरदस्त आपकी इनकम होती है. बट मेरी मेन रीज़न आर्किटेक्चर की जॉब को कंटिन्यू ना करने की ये थी कि मैं 9 to 5 जॉब्स नहीं कर सकती थी. लाइक बीइंग मैरिड एंड हैविंग स्मॉल किड्स, मुझे बिल्कुल इट वाज नॉट कप ऑफ माई टी कि मैं बच्चों को छोड़ के जॉब्स के लिए जाऊँ. अब हमारी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि जॉब्स करते हैं एंड दे वांट टू चेंज देयर इनकम, ताकि किसी और जगह से वो लाइक पॉकेट्स ऑफ टाइम में काम करते हुए भी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी के थ्रू इनकम जनरेट कर सकें. तो रीज़न सबसे बड़ी यही थी कि 9 to 5 जॉब्स नहीं कर सकती थी, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ के जा सकती थी. और आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू माई फेसबुक, जहाँ पर मुझे एक ऐड नजर आया वर्क फ्रॉम होम का. अब मैं आपसे जो ये बात कर रही हूँ, मैं आपसे ये 7 years बैक की बात कर रही हूँ. अभी जब से कोविड आया, ऑफ कोर्स इट्स गेम चेंजर, लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज भी कोई चीज होती है. लेकिन 7 years बैक, जब सिर्फ हम मोस्टली फेसबुक के थ्रू फेसबुक को ही स्क्रॉल करते थे और अभी तो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं. तो उस टाइम जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी का पता चला, तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है आपके, कहीं स्कैम ना हो जाए, राइट? या फिर हम आ जाएं और उसके बाद जो है हम सक्सेसफुल मे बी ना हो सके. लेकिन मेरी 2 रीजन थी जिसकी वजह से मैंने इस अपॉर्चुनिटी को कंटिन्यू किया. फर्स्ट वाज कि बिनेश को मैं ऑलरेडी जानती थी, शी डिजाइन माय ब्राइडल ड्रेस. और सेकंड ये कि जिस दिन मैंने उनको कांटेक्ट किया फॉर द अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट डे ही यहाँ पर फॉरएवर का मेन सक्सेस डे हुआ था दुबई होटल, जो कि 7 स्टार होटल है. तो वहां से काफी हद तक मुझे सेक्शन होगी कि ऑफ कोर्स जिस कंपनी के 170+ कंट्रीज में उसकी ब्रांचेस हैं, 45 year old कंपनी है, तो डेफिनेटली वो चीज स्कैम या इस तरह की चीज नहीं हो सकती है. तो फर्स्ट डे मैंने अपॉर्चुनिटी को यस लाइक उसके बारे में पूछा. नेक्स्ट डे आई वाज पार्ट ऑफ इट, जस्ट 2 days के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह. और 7 years नाउ हियर आई एम, अल्हम्दुलिल्लाह. मैंने इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू अपना घर बनाया, दुबई में घर बनाया, जो कि लाइक सुनने में लगे कि शायद इट्स लाइक नॉट अ नॉर्मल थिंग. जो लोग दुबई बेस्ड हैं या मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान में भी इवन मैं कहूँगी कि आजकल जिस तरह से हालात हैं, आपके लिए अपना घर बनाना, वो भी ऐसा नहीं कि हस्बैंड की सपोर्ट से बनाना, खुद से करना, इट वॉज अ बिग बिग अचीवमेंट फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह. फिर सेकेंडली अपनी गाड़ी बाय की. फिर उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम वॉज द मोस्ट थिंग. लाइक मैं ऐसी बंदी हूँ जो कि आई डोंट लाइक टू आस्क थिंग्स फ्रॉम अदर्स. लाइक मैंने अपना जो बिजनेस बॉक्स भी जो था वो किसी से नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी सेविंग्स थी, उसके थ्रू मैंने अपना फर्स्ट पैक ऑर्डर किया. और उस टाइम मुझे आज भी याद है, 7 years बैक मैं अपने कार्ड्स प्रिंट करवाए थे, और उसको कार्ड को देखते हुए आई वाज सिटिंग ऑन द ग्रास लॉन, और मैं वहां पे बैठ के अपना कार्ड देखते हुए सोच रही थी कि ओके, बिजनेस वुमेन सबा अदनान. उस टाइम मुझे नहीं था कि मैं अचीवमेंट्स भी कर सकती हूँ. मेरे जहन में सिर्फ यही था कि अगर मुझे 500 to 1000 दिरहम इतनी भी अगर इनकम आती है तो चलो मेरी पॉकेट मनी एक बन जाएगी, और उससे मैं जहाँ पे भी चाहूँ एक बीइंग हाउस वाइफ, आप यही होता है ना कि आपको छोटे मोटे पॉकेट मनी एंड एवरीथिंग इस तरह से हो जाए. तो यही जहन में था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर के अंदर आई एम माशाल्लाह टॉप अर्नर. 10 ऑल पेड ट्रिप्स हैं जो कि मैंने विन किए हैं थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी. थाईलैंड, जैसे वो कहते हैं ना कि आपको दुनिया घुमा देगी ये अपॉर्चुनिटी. तो सुनने में ऐसे लगता है इट्स टू गुड टू बी ट्रू, बट नो गाइस, इट्स ट्रू, इट्स एक्चुअली ट्रू. इसीलिए हमने सब चीजें आपके सामने पब्लिक अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर की होती हैं.
अल्हम्दुलिल्लाह थाईलैंड हम लोग गए हैं, हम लोग मैक्सिको का ट्रिप मैंने विन किया हुआ है, मैंने यूएसए का किया हुआ है, अभी इंशाल्लाह हम लोग इटली जा रहे हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह पेरिस का भी इट्स ऑन वे। और लाइक क्योंकि आई आई लव लव टू ट्रेवल, सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ माय गोल जो कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू अचीव किया। और सेकेंडली ये कि जो सबसे मैं कहूँगी कि अगर कहा जाए कि आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी, तो ये कि लोगों की दुआएं मिलना। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा, जैसे 90 जॉब्स होती हैं, उसके अंदर क्या चीज़, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है हमारी ऑडियंस में, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के जॉब्स करते हैं, लेग पुलिंग। कोई आप लोगों को सक्सेसफुल होते देखा ना देखे, वी हैव नो आइडिया, बट इन पावर ईगल्स इन दिस अपॉर्चुनिटी आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करते हो, आपको सपोर्ट करने के लिए पूरी टीम होती है, आपके मेंटोर्स होते हैं, एक मेंटोर नहीं होता, यू हैव मेनी डिफरेंट मेंटोर्स विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स। लाइक जैसे मैं इंजीनियर हूँ, हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, हमारे साथ हाउस वाइफ्स हैं, हमारे साथ सारे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स भी आपको नजर आएंगे। लाइक हमारी टीम ऐसे भी हैं जो कि 16 years ओल्ड भी आपको नजर आएंगे, जो कि इनकम जनरेट करें घर बैठे, और आपको वो लोग भी नजर आएंगे जो कि लाइक डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, दिस इज मैजिक ऑफ सेइंग यस वन टाइम। एंड टोटली अंडरस्टैंडेबल, कब आपके सामने कोई भी नई चीज आए तो आप स्केप्टिकल होते हो, इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो स्केप्टिकल। जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी, आई वॉज लाइक कि मैं पता नहीं कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस, दिस इज द पावर ऑफ दिस पावर ईगल्स टीम, कि आप अकेले नहीं होते हो, आपको हर चीज सिखाई जाती है। जैसे भी इन्होंने भी डिस्कस किया कि इनको सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम का इतना आइडिया था, से इट हैपेंड टू मी लाइक एज वेल, कि मुझे बिल्कुल भी यू कैन से आई वाज द मोस्ट एंटी सोशल पर्सन, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ थीम जो कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह फैली हुई है। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, कि आपकी जस्ट ये नहीं होता कि आप इनकम वाइज ग्रो कर रहे हो, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। आप बिल्कुल, अगर मैं 7 years बैक जाके अपने आप को देखूं, और 7 years बाद की जर्नी के बाद अब मैं अपने आप को देखूं, देयर इज अ होल चेंज, 360 डिग्री एंगल चेंज है। तो दिस इज हाउ इट इज अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये कि मैं सबको, जितने भी हमारी ऑडियंस है जो कि हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनको यही टिप देना चाहूंगी, यही मेरी मेरी एडवाइस होगी कि आप अपने ऊपर बिलीव करें, अपने ऊपर यकीन करें। आपको बहुत सारे लोग होंगे जो आपको डिमोटिवेट करने के लिए आएंगे, बिकॉज जो बंदा खुद कुछ नहीं कर सकता वो किसी और को भी ऊपर जाते नहीं देख सकता, लेकिन आपने अपने ऊपर बिलीव करना है। मैंने 3 चीजें, मैं अपने सब जो भी मेरे टीम मेंबर्स होते हैं, जो भी मेरी टीम आती है, मैं सबको बताती हूँ। 3 चीजें थी जो कि मैंने बिजनेस ज्वाइन करने से पहले की थी। बिस्मिल्लाह, 2 नफल पड़े थे, एंड उसके बाद सदका दिया था बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज यू ऑल नो अल्हम्दुलिल्लाह के तिजारत में अल्लाह ताला ने बरकत ज्यादा रखी है। सदका दिया, और सदका जो है वो आप 1 को 10 कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3 चीजें थी जो मैंने 7 years बैक की थी। उसके बाद किस तरीके से आपकी लाइफ शिफ्ट हो जाती है, किस तरीके से आप अपने ड्रीम्स को पूरा करते हो, किस तरीके से आपके बच्चे आप पे प्राउड फील करते हैं, किस तरीके से दे आर मेरी जो बेटी है, मेरे बच्चे हैं, उनको सारे रैंक्स पता है फॉरएवर के। लाइक अब क्योंकि इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू लेवल अप, तो उनको ये भी पता है कि ओके मामा इज गोइंग टू बी सफायर मैनेजर माशाल्लाह। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। सो जो भी लोग हैं, जो भी स्केप्टिकल हैं, बिस्मिल्लाह करें, 2 नफल पढ़ें, अपने ऊपर बिलीव करें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरीके से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, किस तरीके से पावर ईगल्स आपकी लाइफ को 360 डिग्री एंगल पे चेंज कर देगी इंशाल्लाह। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, और मैं इंशाल्लाह अपनी जो नेक्स्ट हमारी स्पीकर हैं, हमारी लवली लवली मैनेजर, टॉप अर्नर फरहाना रसूल, उनको इनवाइट करूंगी, एंड इंशाल्लाह शी विल आल्सो शेयर हर स्टोरी विद यू गाइस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब ठीक ठाक होंगे दिस साइड। फरहाना रसूल विद यू ऑल। और आज की इतनी ज्यादा सक्सेसेस आप सुन के आपको डेफिनेटली आप गूज़बम्प तो आ रहे होंगे, और आपका दिल कर रहा होगा कि बस जल्दी से स्टार्टअप हम ले, और जो जो आपके माइंड में है और जो माइंड में आ रहा है बस उसको जल्दी से अचीव कर ले, और इंशाल्लाह यू विल। क्योंकि दिस प्लेटफॉर्म, अगर मैं अपनी भी स्टोरी आपसे शेयर करूंगी, अपनी अचीवमेंट शेयर करूंगी, उसमें आप बहुत कुछ, आपको मोटिवेशन भी मिलेगी डेफिनेटली लेकिन आप कुछ कुछ ना कुछ रिलेट करेंगे कि बहुत सारी ऐसी ऑडियंस यहाँ पर होगी जो मेरी स्टोरी के साथ रिलेट करेगी। देखिए हम लोग ऐसी हाउस वाइफ्स जो कि अपनी डिग्रियां लेके ना, वो सिर्फ और सिर्फ कबर्ड्स के अंदर रखी हुई हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी हैं। ऐसा ही है ना, क्योंकि मेरे पास भी डिग्रीज हैं, और मैंने भी टीचिंग की है, बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। बट
उसका मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि वो एट द एंड वो कबर्ड के अंदर ही पड़ी हुई है। बिकॉज मुझे अपना घर देखना है, बच्चों को देखना है, फैमिली को संभालना है, कुछ ना कुछ, जाहिर है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शादी के बाद। और फिर आप खुद भी कुछ होते हो गए, आप खुद कंसर्न हो जाते हो अपनी फैमिली के साथ कि जी मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेके चलना है। और बाहर की कम्युनिटी आपको अलाउ नहीं कर रही होती है, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप 9 to 5 जॉब नहीं कर सकते हो, राइट। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए, सारी चीज़ें सर्च करने के बावजूद, हर जगह देखने के बावजूद कि मुझे कुछ कंफर्टेबल क्या मिल सकता है कि घर में बैठे हुए, तो मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जो कि पावर ईगल्स की थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आई एम सो ब्लेस्ड कि अगर वो उस टाइम पे, आज से 3 साल पहले ना मिलती, तो आज मैं सीनियर मैनेजर ना होती, टॉप अर्नर ना होती, टॉप रिक्रूटर ना होती, और सोचें कि ईगल क्वालिफायर ना होती। ये सारी अचीवमेंट इसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू मिली, घर में बैठ के। आपको जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, थोड़ा सा ट्रस्ट करना है, बड़ा ट्रस्ट खुद ही बिल्ड हो जाता है। और फर्स्ट स्टेप आपने खुद ही लेना है। जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली ना, उससे पहले मुझे इसका ये नहीं पता था कि बिजनेस स्टार्टअप कैसे करते हैं, ये इसको किस तरह से है, या मेरे पास ऐसे ही आ गई थी। मैं इस कंपनी से जुड़ी हुई थी थोड़ी बहुत प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। फिर प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ मैं कनेक्टेड थी, और अथेंटिसिटी का तो मुझे पता ही था। जैसे ही मुझे पता चला कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने तो बस आंखें बंद करके उसका स्टार्टअप कर लिया, और 2 days के अंदर अंदर मैंने अपना स्टार्टअप ले लिया। बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ्स होती हैं जो कह रही होती हैं कि जी हमारे हस्बैंड्स नहीं मान रहे हैं, या हमारी फैमिली मेंबर्स नहीं मान रहे हैं कि जी हमने अपना स्टार्टअप करना है, तो कैसे करें जी, हमारा तो ये रीजन है, फला रीजन है। बहुत सारी ऐसी, बहुत सारे एक्सक्यूज आपके माइंड में होंगे। हर किसी के अपने अपने एंड पे कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है, या उनके पास मनी अरेंज नहीं होती, हस्बैंड से अरेंज करनी। ऑब्वियसली आपके हस्बैंड्स हैं, हाँ वो रिस्पेक्टफुल है, लेकिन आप सबसे ज्यादा खुद के लिए खुद ही रिस्पेक्टफुल है ना। पहले तो ये सोचें कि आपको खुद पे बिलीव है, आपको खुद को पता है कि आप कुछ कर सकती हैं या आपको कुछ करना चाहिए। पहले तो ये सोचना है कि अगर वाकई आपको पता है कि आपको कुछ करना है, तो डेफिनेटली फिर तो आप कुछ न कुछ स्टेप लेना चाहेंगी। मेरा 2 दिन के अंदर बिजनेस का स्टार्टअप करने का रीजन ये था कि मेरे माइंड में ये चीज मैंने अपने बिठा ली थी, मैंने फुली प्रिपेयर्ड थी कि मुझे करना है। मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड से ये कहा था कि मुझे मनी दे दें, मैंने इसको स्टार्टअप लेना है, बस आप को ये पता होना चाहिए कि ये जो करने जा रही है बस ठीक अच्छा करने जा रही है, दैट्स इट। और आपको, आप यहाँ पर कितने स्पीकर्स को सुन रहे हैं, और अभी और भी आप स्पीकर्स को सुनने जा रहे हैं। हम यहाँ पर सब इकट्ठे कहाँ पर हुए हैं, एक बहुत अच्छी लग्जरियस प्लेस के ऊपर हम अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, दुबई के अंदर। आप अगर अराउंड हमारे देखें तो आपको पता चले कि एक ऐसी जगह जहां पर लोग ड्रीम कर रहे होते हैं कि आके 1 नाइट स्टे कर सके। और हम सब मिल के मैनेजर्स, टॉप अर्नर्स, जहाँ पर ये फ्यू ऑफ हैं, बहुत ज्यादा सारे नहीं है पावर ईगल्स के, फ्यू ऑफ जो यहाँ पर दुबई की एक बेस्ट प्लेस के अंदर आके अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। किस किस तरह, इसी अपॉर्चुनिटी की तरह, किस तरह एक स्टेप लेने के अकॉर्डिंगली। आपको पता है कि मेरी सक्सेस के पीछे रीजन क्या है? फोकस्ड, कंसिस्टेंसी। अब वो कैसे हुई कि मुझे जो मेरी मेंटोर ने, पावर ईगल्स सीईओ मैम बिनी बकर ने जो चीज मेंशन कर दी थी कि किसी भी जगह के ऊपर काम करना छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी को पकड़ के रखना है, तो बस आपने भी वही करना है। गाइड करने के लिए आपको राइट प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आपको गाइड करने के लिए आपकी अपलाइन, आपका अपलाइन मेंटोर आपके पास अवेलेबल है। वाहिद अपॉर्चुनिटी है, वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको स्टार्टअप लेने के बाद अकेला नहीं छोड़ा जाता, यहाँ पर आपको फुली सपोर्ट किया जाता है। आपको पता है कि मेरी फैमिली के अंदर मेरे फादर जो थे ना, वो मिलियंस में कमाते होते थे। उसके पहले भी, मतलब हमारी फैमिली अगर बैकग्राउंड के अंदर भी 9 to 5 जॉब करने के अंदर 50, 60, 70 थाउजेंड तक तो था। लेकिन एक वाहिद मेरे फादर थे, और उसके बाद जितने भी मिलियंस के अंदर मैंने अर्निंग की है, वो मैं ही एक वाहिद हूँ जो अपनी फैमिली के अंदर माशाल्लाह से अर्निंग कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह से? इसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू। तो ऑब्वियसली मैं भी आप ही की तरह की हूँ, आप भी मेरी तरह के ही हैं।
तो आपने सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, नथिंग एल्स, और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने बस और सिर्फ अपने ऊपर एक बिलीव रखना है। सेकेंडली, आपको एक फोकस रखना है। जहां पर आप अपना फोकस हटा देते हैं, आपको एक पता है कि आपने हॉर्स देखा होगा, हॉर्स के हेड के ऊपर आपने एक वो पहना होता है ना, उसने कवर सा एक पहना होता है ताकि वो यहाँ से उसको साइडों से नजर नहीं आता। उसकी क्या रीजन होती है? उसकी रीजन ये होती है उसको फोकस रखने के लिए, ताकि वो अपनी रेस को विन कर सके। आपको भी अपना गोल लिख के उसके ऊपर फोकस करना है। एक मैं आपको स्टोरी बता दूं, जब मैंने बिजनेस का स्टार्ट किया ना, तो कुछ ही अरसे के बाद जब मैम ने मुझे टारगेट दिया कि अब आपका ये मंथ स्टार्ट हो गया है, मैं आपको टारगेट दे रही हूँ कि दिस मंथ टू नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर अंदर यू हैव टू डन योर मैनेजर लेवल। अब क्या था कि वहां पर ना उनको मेरा उस मंथ के अंदर उस लेवल का वर्क नजर नहीं आया। उन्होंने मुझे जस्ट एक वॉइस नोट किया कि मुझे ये बताएं फरहाना, आपसे काम नहीं हो रहा है तो मुझे ये बता दें कि मैं इस प्लान के अंदर किसी और को ऐड कर लेती हूँ। इफ यू आर नॉट रेडी राइट नाउ तो मैं किसी और को ऐड कर लूँ। ये वर्ड सुन, ये सेंटेंस सुनना था, ये वॉइस नोट सुनना था, तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे उन्होंने चांस दिया है, मुझे देख के, मेरी एबिलिटी को देख के, तो डेफिनेटली वो चांस मैं मिस आउट नहीं करना चाहूंगी। ऑब्वियसली जब आपको टारगेट दिए जाते हैं ना, आपने उस टारगेट को अचीव करना होता है। तो उस टारगेट को अचीव कैसे किया जाता है? आप खुद पे बिलीव करते हो, आपको पता होता है, आप खुद को नो नहीं बोलते हो। जब आप खुद को नो बोल देते हो तो वहां पर क्या होता है कि वो काम नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी पैदा ही नहीं होती है। जिस चीज के लिए आप खुद ही ना कर रहे हो, आपके अराउंड कितने ही लोग यस करते रहे, आप नहीं कर सकते। तो उसको मैंने यस किया, और जब 4 मंथ स्टार्ट था तो मेरा मैनेजर लेवल हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको करना फोकस खुद ही है। यू हैव टू फोकस फॉर योर सेल्फ। आपको अपने ड्रीम्स के लिए करना है, आपको अपनी फैमिली के लिए करना है, आपको अचीव क्या करना है। आपको तो पहले देखना है कि आपको क्या लग रहा है अपनी लाइफ के अंदर, जो आपको लगता है कि ये अचीवेबल नहीं है मेरे लिए। वही आपके ड्रीम्स हैं, वही आपको अचीव करने हैं। जो आपको अचीवेबल नहीं लग रहे हैं, जो आपको इम्पॉसिबल लग रहे हैं, उनके ऊपर काम करने पे तो मजा आएगा। अब मैं आपको एक यहाँ पर बात बता दूं, इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू मैंने घर में बैठे हुए, आप घर में रेस्टलेस काम करना पड़ता है समहाउ। आपको क्या चाहिए कि आपको ऐसी कम्युनिटी मिल रही है जो कि आपको आपके कंफर्ट एरिया के अंदर आपको काम करने के लिए आपको एक एक्सेसिबिलिटी दे रही है, जहां पर आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो। अब मैंने जब मैं सुपरवाइजर लेवल पे थी, तभी मैंने अपनी मदर को अपने पे चेक से अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा के लिए उनको डन कर दिया कि हाँ जी, अब ये मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट है छोटा सा, जो कि मैं उनको, उनका एहसान तो नहीं उतार सकती, कभी भी नहीं कर सकती। आप पेरेंट्स को कभी भी रिवार्ड नहीं दे सकते उनका, उनको कभी भी आप कुछ भी कर ले तो आप उनका हक अदा नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उनको वो दिया, मैंने खुद उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू किया। तो आप सोचें कि अगर मैं उम्रा जा सकती हूँ तो आपकी फैमिली और आप नहीं जा सकते? इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू मैंने ईगल ट्रिप अभी क्वालिफाई किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कितने मैनेजर्स हैं, 19 मैनेजर्स हैं जो कि उम्रा ईगल के लिए जा रहे हैं हम, इटली अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो चीजें हैं जो आपको अनबिलीवेबल लग रही हैं, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने किया। मुझे तो लगता था कि मैं, जब मेरे आने से पहले, मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे जो मैनेजर्स अभी यहाँ पर नजर आ रहे होते थे ना, वो मैनेजर्स, मैं सोचती थी कि मैनेजर लेवल पर पहुंचना कितना मुश्किल काम है, कि ये बहुत मैं तो नहीं कर सकती, मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ही मेरे साथ मेरी और ज्यादा टीम मेंबर, हम सब मिल के काम करना शुरू हुए, मुझे चीजें और अंडरस्टैंड होना शुरू हो गई, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं भी जैसी हूँ, मुझे भी काम करना है, मैं भी अचीव कर सकती हूँ। मैंने मैनेजर लेवल हिट किया, देन फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाह अपना सीनियर मैनेजर हिट किया। तो मुझे अनबिलीवेबल से लग रहा था कि एक कहाँ पर मैनेजर और फिर सीनियर, फिर टॉप रिक्रूटर के ऊपर, टॉप चार्ट के ऊपर आ जाना। किसकी वजह से? मैम बिनी शगुफ बकर की वजह से। उन्होंने मुझे कहा था कि फरहाना, अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप भी कर सकती हैं।
एक ये चीज सिर्फ अपने बिठा लो। तो आप लोग इस चीज को हेजिटेट मत करें कि भाई आप क्या होगा, आप यहाँ पर आ जाएंगी तो आपको प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के बाद पता नहीं आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी नहीं होगी, एनवायरनमेंट कैसा होगा। यही एनवायरनमेंट ऐसा है पावर ईगल्स का ही, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिलती है, जहाँ पर आपको स्किल्स मिलते हैं, जहाँ पर आपको वो चीजें सिखाई जाती हैं जो आपको यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई पढ़ाई जाती। बिलीव मी, मेरे पास डिग्रीज हैं लेकिन मेरे पास अवार्ड्स नहीं है। मुझे पावर ईगल्स ने अवार्ड्स दिए, मुझे इस अपॉर्चुनिटी ने अवार्ड्स दिए हैं। मेरे पास एक पूरा कॉर्नर है जहां पर मेरी अवार्ड्स, मेरी ट्रॉफीज, मेरी शील्ड्स लगी हुई हैं, फ्रेम्स लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आपकी सक्सेस के अकॉर्डिंगली ही होते हैं। अपने बच्चों को प्राउड फील करवाएं, बहुत कुछ कर सकते हैं वो आपको देख के। जब आपकी सक्सेस को देखेंगे तो वो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अपने लिए आजकल अभी पिछले दिनों जब मैं पाकिस्तान विजिट के लिए गई हूँ, तो यकीन करें कि मैं जो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, मैं उनको देख के मैं इतनी परेशान हुई हूँ कि मैं कहती हूँ यहाँ पर ये लोग जो 20,000, 30,000, 50,000, इवन के लाख भी अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं पर मंथ, कैसे कर रहे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं, उनसे कैसे हो रहा है। तो हमारी तो ग्रोसरी भी नहीं आ रही है 1 लाख के अंदर अंदर, बिल कैसे पे होंगे। पेट्रोल जो है आप अराउंड देखो तो 300 पर लीटर के हिसाब से अराउंड। तो आजकल किसको जरूरत नहीं है बाहर जाने की? क्या आप मोटर बाइक नहीं यूज करते हैं? क्या आप कार्स नहीं यूज करते हैं? क्या आपको जरूरत नहीं पड़ती है एक सिटी के अंदर ही मूव करने के लिए? सबको जरूरत है ना। तो हमें उस चीज के ऊपर फोकस करना है। क्या हम अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा कर सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसे सोर्सेज हैं कि जिसके थ्रू हम अपने सारी एक्सपेंडिचर्स को पूरा कर सके, हमारी सारी ग्रोसरीज आराम से आ सके, हमारे बिल्स पे हो सके, हमारी एजुकेशन जो है वो हम अपने बच्चों को अच्छी दे सके? या हमने क्या अपने लिए एक छत रखी हुई है जिसके थ्रू हम लोग अपने बच्चों को एक सेफ प्लेस दे सकते हैं? पूरी लाइफ हम लोग स्ट्रगल करते हैं और स्ट्रगल करने के बाद एंड पे सोच रहे होते हैं कि अब क्या हमारे पास इतने पैसे बचे हैं कि हम अपना घर बना सकें। बट यहाँ पर आप ये सोचें, अभी दिस ईयर इंशाल्लाह यू विल सी माय पर्सनल होम जो मैंने अपनी अर्निंग से अल्हम्दुलिल्लाह बाय किए। आप खुद देखेंगे अभी इसी ईयर 2024 के अंदर यू विल सी। तो ये इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू ही होता है सब कुछ। मैंने अपनी इसी अपॉर्चुनिटी के थ्रू इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने अपनी बहन की शादी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको खुद पे बिलीव करना है और आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ऑथेंटिसिटी आपके पास है, आपके पास पूरा का पूरा सिस्टम आपको बना बनाया है, जस्ट आपको ट्रेस करना है, आप जस्ट आपको कॉपी करना है, आपने उसको फॉलो करना है, बस दैट्स इट। सिखाने के लिए सब बैठे हुए हैं, एवरीथिंग रेडी है, हर चीज रेडी है, कुछ भी आपको नया नहीं बनाना है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। अभी और बहुत सारी हमारी सक्सेस जो है ना वो आपके साथ शेयर करने वाली है, बट आपको पता है टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है। और मेरे साथ हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड, बहुत अच्छी कलीग कह लें, टीम पार्टनर, और जो कि टॉप पार्टनर है, कार्ड एंड क्वालिफायर है, और बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं। जब आप उनकी जर्नी सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि बस अब तो हमें भी बस स्टार्ट कर लेना चाहिए और किसी चीज के लिए रुकना नहीं चाहिए। सो मैं भी इस्लाम को बुलाना चाहूंगी और मैं भी आके अपनी जर्नी शेयर करेंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ऑल, क्या हाल है आप सबके। होप यू आर डूइंग ग्रेट माशाल्लाह। और आप इतने अमेजिंग स्पीकर्स को माशाल्लाह से आप सुन चुके हैं एंड ग्रेट स्टोरीज। ऑब्वियसली देखें, हर स्टोरी के पीछे कहीं ना कहीं स्ट्रगल होती है। आपको प्लेट में कुछ भी सर्व नहीं किया जाता। आप अगर जॉब कर रहे हो 9 to 5, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको वो उतनी सी अमाउंट ही दी जाती है। बट वही बात कि बिजनेस जब कर रहे हो तो आपको एक अनकैप्ड इनकम, एक ह्यूज वॉल्यूम मिल रहा है। बीइंग अ मुस्लिम,
सबका तवक्कल तो है ना अल्लाह पे, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इससे कोई वो नहीं कर रही हूँ कि मेरा जो एक तवक्कल था ना अपने अल्लाह पे, वो यकीन माने इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने से ज्यादा हो गया। वो एक तवक्कल ऐसा मजबूत हो गया कि मैं इस चीज को समझ सकती हूँ कि वो बिलीव, वो एक, मैं, एक चीज होती है ना कि जिसकी दिल में बस लगने वाली बात है, हम बस कहते रहते हैं नमाज पढ़ लो नमाज पढ़ लो, बट आपके दिल से जब तक वो चीज नहीं निकलती है ना, ऑनेस्टली आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। वो अल्लाह का खौफ, वो चीज आपके दिल से जब तक नहीं आएगी आप नहीं कर सकते हो। मैं आपको एक छोटी सी अपनी स्टोरी जरूर शेयर करूंगी। मेरा बेटा बीमार हो गया था और हॉस्पिटलाइज, और मैं जो हूँ अपनी मेंटोर से मिली हूँ, और आप सब जानते हैं कि जो कि हमारी आन बान है, हमारी सीईओ है पावर ईगल्स की, बीनिश बाजी। मैं उनसे मिली थी एक हॉस्पिटल में। अब मैं अगर इसको नेगेटिविटी में ले जाऊं कि भाई मेरा तो बेटा बीमार हो गया, मैं क्या करूं, लेकिन वही बात वसीले रब की जात बनाती है। वो पॉजिटिविटी की तरफ मुझे अल्लाह पाक ने दिखाया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप इस तरीके से इनके साथ, किस तरीके से आप इनके साथ जुड़ सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर वेटिंग एरिया में बाजी भी बैठी है, मैं भी बैठी हूँ, और हम लोग बस एक छोटा सा, हम लोगों का एक इंट्रोडक्शन हुआ है। आप बिलीव करें कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, मैं उधार लेके गई थी अपने बेटे का जो है ना इलाज कराने के लिए। वो टाइम मुझे नहीं भूलता ऑब्वियसली, कि इंसान का एक वो जो एक पास्ट होता है वो इंसान को एक स्ट्रगलिंग में लेके आता है कि यस मुझे कुछ करना है। और वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि मैं अपने हस्बैंड को कहती थी कि मुझे टिल पे भी खड़ा होना पड़ गया ना, बिलीव में मैं खड़ी हो जाऊंगी, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ करना है। बेशक जो है ना मैं 1000 से 1200 दिरहम क्यों ना कमाऊं, मुझे कुछ करना है। मुझे नहीं पता, बस मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख सकती हूँ। मुझे नहीं पता, बस मुझे कुछ ऐसी सिचुएशंस ले, मतलब मुझे करना है कुछ ना कुछ, मुझे जिंदगी में लाइफ में करना है। और वही बात है कि अल्लाह पाक की जात है ना वसीले बनाने वाली। वो कहते हैं ना हर मुश्किल के साथ आसानी भी है, तो वो आसानी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पावर ईगल्स के प्लेटफॉर्म से मिली। अब वही पॉजिटिव, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर गई, अल्लाह पाक ने वसीला बनाया था। हो सकता है कि उस टाइम बीनिश बाजी वहां पे ना होती, लेकिन रब की जात ने मेरे लिए वो रास्ता खोला। ठीक है, वो रास्ता खोला, और मुझे इस चीज का तवक्कल था कि हाँ यार ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, ये मुझे कंफर्म है, लेकिन मुझे बस अपने हस्बैंड से बात करनी है। और यू नो वेरी वेल कि सब यही चीज कि हमारे हस्बैंड नहीं मानते हैं, हमें इस चीज का प्रॉब्लम आता है, और बहुत सारे लोगों को यही एक प्रॉब्लम है। लेकिन आप लोगों को एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, आप लोगों को अपने ऊपर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। आप अपने हस्बैंड को ये जरूर, ठीक है ऑब्वियसली, जिसे कहते हैं ना हमारे मजाजी खुदा हैं ऑब्वियसली, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हम अपने आप को ओन नहीं करते हैं, हम अपनी रिस्पेक्ट को ओन नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने इनर लाइक बिलीव हमारे अंदर नहीं होता किस चीज का, कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैंने तो हस्बैंड से पैसे ले लिए तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं तो ये कर ही नहीं सकती हूँ। क्यों? अल्लाह पाक ने क्या औरत को सिर्फ बच्चे पालने के लिए, या सिर्फ और सिर्फ इन लॉज की बातें सुनने के लिए, या फॉर एग्जाम्पल खाने वाने बनाने के लिए बनाया है? नहीं, क्यों? जैसे कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे बिनिश बाजी ने एक यही, मैंने उनको ये बात की, मैंने कहा ये वाकई में ऑनलाइन सारा हो जाएगा, लाइक मेरा बेटा मेरा ना मोबाइल नहीं छोड़ता। तो उन्होंने सिर्फ मुझे इतना कहा कि जब मैंने स्टार्टअप किया था ना, मेरी बेटी 1 ईयर की थी, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो भी कर सकते हो। और यकीन माने मुझे उस दिन ये बात का एहसास हो गया कि अल्लाह पाक ने उनको भी वही सलाहियतें दी हैं, अल्लाह पाक ने उनको भी वही सब कुछ दिया है जो कि मुझे दिया है। तो क्यों नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए तो नहीं बनी है। मुझे भी आगे ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आना है। हाँ हस्बैंड को मनाना था और उनको मनाया भी। वही बात कि इंशाल्लाह करीम आप भी इस चीज को मना सकते हो। हर बंदे को अपने हस्बैंड की एक नेचर की पता होता है, ठीक है। मैंने भी अपने हस्बैंड को इस चीज से मनाया कि ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ तो करना है ना।
आखिर कभी तो जिंदगी में आगे बढ़ना है ना। कब कब ये अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी कि आप देखेंगे मैं बच्चे छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं ऑब्वियसली घर में रह के से सारी आपके साथ बैठ के हर काम करूंगी। सो प्लीज काइंडली आपको इतनी एक जो है मेरे एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। उनको ये चीज वाकई इस चीज की एहसास हुआ वाकई में ये बिल्कुल कर सकती है। और बिलीव करें कि वो दिन जिस दिन मैंने ये डिसीजन लिया, बल्कि मैं बिनिश बाजी से जिस दिन मिल के आई हूँ, वो रात मेरी वाकई में मैं सोई नहीं थी। और मैं काफी बहुत सी रातें थी जो कि मैं नहीं सो पाई हूँ। लेकिन जब जब मैंने ये 2cc का अपना डिसीजन ले लिया, मेरे हस्बैंड ने जब मुझे पैसे दिए, आप यकीन करें वो तब भी मुझे यही कह रहे थे, सोच लो मेरे पास इतनी ही इनकम है, या तो इसमें तुम अपना लाइसेंस ले लो या अपना जर्नी बॉक्स परचेज कर लो, अपना 2cc डन कर लो। मैंने उनको सिर्फ एक बात कही और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह पाक ने मुझे इस बात से सुरखुरू किया। उन्हें मैंने कहा कि आप मुझे 2cc मेरा डन करवाएं, इंशाल्लाह वो वक्त जल्दी आएगा कि मैं इसी अपॉर्चुनिटी से आपको अपना लाइसेंस लेके दिखाऊंगी। बिलीव मी, मैंने लाइसेंस लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी ओन इनकम से, अल्लाह का शुक्र है, गाड़ी को परचेज किया। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। क्यों? क्योंकि हम लोग सब कहते हैं जी पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल है। बट क्या प्रॉब्लम है? आपका ख्याल है कि यूएई में रहना आसान है? नहीं, ऑब्वियसली बात है, जो फैमिली के साथ रह रहा है वो कोई छोटी बात नहीं है। हर कोई ना कोई हर बंदा कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। तो ऑब्वियसली मैंने सबसे पहले तो ऑब्वियसली अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया। वो किस तरीके से कि उनके ऊपर बहुत सारा जो है एक काफी ज्यादा हम पे जो है ना लोन आ चुका था। उस लोन को अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इसी अपॉर्चुनिटी से खत्म किया। अपनी फैमिली को अल्हम्दुलिल्लाह करीम अपनी ही ओन इनकम से उम्रा करवाया। और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एक फख्र की बात थी। मैंने अपना घर सेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने बच्चों का रूम ऐसे सेट किया जैसे एक ड्रीम रूम है। मुझे ये चीज एक प्राउड फील हुई। मेरे बच्चे इस कदर खुश थे कि वो मुझे वो स्ट्रगल वो चीज मुझे भूल चुकी थी जो कि मैंने उनके लिए की। आप यकीन करें, अपनों को खुशी देना अपनी खुशी से ज्यादा मायने रखता है। तो सेम वही चीज है कि आप लोग एक स्टेप लाइफ में जब आगे बढ़कर ले लेते हैं ना, तो आप उस चीज को रिग्रेट नहीं कर सकते। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आपकी अपलाइन, आपकी मेंटोर, आपकी जो लीडर्स हैं वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस आपके अंदर एक अपना लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। उनका सपोर्ट सिस्टम आपको इतना स्ट्रांग कर देता है। मैं आज जो बोल रही हूँ, मैं इस काबिल नहीं थी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत नालायक स्टूडेंट थी, लेकिन मुझे पावर ईगल्स ने वो कॉन्फिडेंस दे दिया है जो कि मैं आज आपके सामने बैठ के ये बात कर रही हूँ। वरना ये प्लेटफॉर्म लिटरली इतना पॉजिटिव है। ये कौन कौन नहीं चाहता है कि दुबई में आके एक अच्छा नाइट स्टे करे, एक ऑब्वियसली जो है ना लग्जरी लाइफ को एंजॉय करे। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी कि मिडिल ईस्ट में रहते हुए मेरा एक अपना अकाउंट, लाइक बैंक अकाउंट, मेरा बैंक अकाउंट, लाइक मुझे तो ये सोचने में एक चीज बड़ी हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। तो वो ही बात है कि बस अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। आप अपने इस चीज को अपनी मतलब एक अपनी किड्स के लिए, अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल बने। आज मेरी बेटी, जब मैंने गाड़ी जो है वो चलाई यहाँ पर, तो मुझे कहती है, मैम मम्मा आई कांट बिलीव, मैं इस चीज को बिलीव नहीं कर सकती कि आप यूएई में रहकर आप जो है वो मतलब गाड़ी चला रहे हो। वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट थी। क्यों? इस वजह से कि मैं उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रही थी कि हम सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि लड़कियां बैठ के या लड़कियां काम नहीं कर सकती या वो अपना बिजनेस नहीं कर सकती। क्यों? आप ये देखो, मुझे जस्ट जस्ट 2.5 ईयर हुए इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किए। एंड बिलीव मी, मेरे हस्बैंड जो है वो कैलकुलेशन कर रहे थे और वो इस चीज को बड़ा ओन कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउडली उन्होंने इस चीज को कहा
कि मुझे 18 साल हो गए हैं इधर आए हुए, मैंने उतनी इनकम जनरेट नहीं की जितनी तुमने 2.5 साल में इनकम जनरेट कर ली है। तो वो एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर और ज्यादा बिल्ड हो गया कि मुझे और करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह करीम हम पावर ईगल्स मैनेजर्स, इंशाल्लाह ईगल क्वालिफाई किया है, हम 18 मैनेजर्स ने, और हम सब इटली जा रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म की वजह से। इतना ज्यादा एक माइंडसेट आपका बन जाता है कि यार मुझे आगे से आगे बढ़ना है। तो बस अपने अंदर एक चीज का लेकर आओ कि हाँ, आई कैन डू इट, और मुझे करना ही करना है। ठीक है। तो इसलिए आज अपना डिसीजन मेक करें कि महविश कर सकती है, फरहाना कर सकती है, सबा कर सकती है, तो आप क्यों नहीं। ऑब्वियसली बात है, हम सब उसी ही कहीं ना कहीं किसी की स्टोरी आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं मैच हो रही है। तो इसलिए अपने अंदर एक सिर्फ और सिर्फ एक अपने अंदर सेल्फ डाउट खत्म करें कि आई कैन डू इट, और मुझे सब कुछ करके दिखाना है। जो बंदा आपको नेगेटिव कर रहा है उसी को ही करके दिखाना है। और बिलीव मी, मुझे भी बहुत सारे लोग नेगेटिव करने वाले थे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकती। तुम नहीं कर सकती हो, इवन के मतलब बहुत सारे ऐसे पास के रिश्ते वाले, लेकिन आज वही जो है ना मूवीज बना रहे हैं, वही वीडियोस बना रहे हैं, और वही अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन हो चुके हैं। और यही चीज आपको समझाने की बात है कि एक डिसीजन आपने लेना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके बाद आपको बस आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड हो, दैट्स इट, आप सब कुछ कर सकते हो। ओके। सो अब आप मुझे ये बताएं कि कौन जो है ना जानता है कि सीईओ कौन है हमारी। सब जानते हैं? अच्छा जी, चलें जी, फिर अब हम उनको बुलाने लगे हैं जो हमारे पावर ईगल्स की आन है, जान है। और बिलीव मी, हम सब उनकी वजह से हैं। बस अपने अपने ना मोबाइलों में और सारे जो है ना पटाखे शुरलियां जला लो, और बस, और हम इस्तकबाल कर रहे हैं वन एंड ओनली मैम बिनिश अबू बकर का। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम लवली लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यू आर डूइंग गुड। और आज आप सब जो हैं, आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है, लर्न भी किया है, और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स, अपने पर्सनल गोल्स, हर चीज आपने आज लिख ली होगी। आई एम वेरी श्योर कि आज बहुत सारे लोगों को जो है ना, वो ओरिजिनली सही मानों में बोलूं तो नींद नहीं आने वाली। ठीक है। हमारा आज भी अगर हम थोड़ा सा जायजा अपने अराउंड लें, हमारा 24 साल का बच्चा, हमारा 25 साल का यंगस्टर जो है, वो इसी सोच में पड़ा हुआ है कि मैं मुल्क से बाहर निकल जाऊं। ठीक है, मैं मुल्क से बाहर निकल जाऊं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा बाहर के मुल्कों में जाकर, ये बाहर के मुल्क एंजॉय करने के लिए है। जैसे ये सारे लोग यहाँ दुबई में अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं। ये आपका भी हक है इसको अचीव करना, इसको एंजॉय करना। वो वाले धक्के नहीं हमने खाने जो आज से 20 साल पुरानी सोच थी कि जी 24 साल का 25 साल का बच्चा जो है वो घर से निकल रहा है जाके बाहर के मुल्कों में, आप कहेंगे $2000 की जॉब कर रहा है, $2000 की जॉब कर रहा है, साथ ही साथ जी अपना रेंट भी पे कर रहा है, खाने पीने का भी खर्चा उठा रहा है, या पार्ट टाइम में टैक्सी चला रहा है, या कुछ चीजें कर रहा है। हमने उस चीज को रिपीट नहीं करना। हम जहां रह रहे हैं इस वक्त, चाहे हम मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, चाहे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, या इंडिया में रह रहे हैं, या कहीं भी किसी भी मुल्क में जहां पर हम रह रहे हैं, हमें वहीं पर रहना है। और किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में आप